दोस्तों ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिन्हें 24 साल की उम्र में नौकरी से निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के ऑथर ग्रैंड सैबेटर की। जब वो 24 साल के थे तब ना उनके पास कोई नौकरी थी और उनके बैंक अकाउंट में भी केवल 170 रुपये ही पड़े थे, लगभग $2 आज के समय के। जी हाँ दोस्तों, 170 रुपये। और दोस्तों ना चाहते हुए भी उन्हें अपने पेरेंट्स के घर में शिफ्ट होकर रहना पड़ा। उनका कहना है, बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका में अगर कोई 24 साल का लड़का गलती से भी माँ बाप के घर रहने आ जाता है तो लोग उसे लूजर समझते हैं और हीन दृष्टि से देखते हैं। और एक दिन सैबेटर नीले आसमान की ओर देखते हुए सोच रहे थे कि आखिर वो कैसे इस हालत में पहुंच गए। आखिर क्या वजह रही होगी। मैंने अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, हार्डवर्क किया, अच्छे मार्क्स भी लाया, जबकि ग्रेजुएट होने से पहले ही जॉब ऑफर हो गई थी। लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत आखिर मेरे ऊपर कैसे आ पड़ी, जबकि मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का काम ही नहीं था। लेकिन पिताजी हमेशा यही कहते थे, बेटा कोई नहीं, इसकी तुम्हें आदत हो जाएगी, जैसे हम सबको हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मैं ये बात को किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि पूरी लाइफ टाइम में क्या यही सब करना पड़ेगा। और दोस्तों केवल 6 महीने जॉब करने के बाद मुझे फायर कर दिया गया। और दोस्तों तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के पूरे 14 घंटे इस जॉब में लगाए, लेकिन उसके बदले में आखिर क्या मिला, लगभग 170 रुपये, और जो अभी बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी लाइफस्टाइल को ढंग से बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाया। तब ऑथर ने ये डिसाइड किया कि दोस्तों अब बहुत हो गया, अब मुझे अगले 5 साल से किसी भी तरह फाइनेंशियली फ्री होना है। और उसके लिए उन्होंने कैलकुलेट किया कि उसके लिए बैंक अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए किसी भी हाल में चाहिए होंगे। इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने जितनी भी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बुक्स थी वो सारी पढ़ डाली। और उन्हें पता था अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्हें फ़िलहाल तो अपने खर्चे निकालने होंगे। तो उसके लिए उन्होंने 9 से 5 की जॉब को करना शुरू किया, और साथ ही साथ लेट नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में अपने साइड बिजनेस में भी काम करते रहे। ये सारे स्टेप्स लेकर ठीक 5 साल बाद उनके अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके थे। ऑथर का कहना है, ना ही कोई उनकी लॉटरी लगी, ना ही कोई $1 बिलियन ऐप डिज़ाइन की, और ना ही किसी बैंक को लूटा। मैंने बस लर्न किया और बाकी अमीर लोगों से सीखा, उनकी एडवाइस ली, अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, उसे बेफालतू की जगह पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, और अपनी टोटल नेटवर्थ को 170 रुपये से 7.5 करोड़ रुपये तक पहुंचा कर ही सांस ली। ऑथर का कहना है, ये सब करना इतना आसान ना था, लेकिन कोई इम्पॉसिबल टास्क भी नहीं था। अगर आप अपने टाइम और काम को सही से इस्तेमाल करने लग जाओगे तो आप कुछ ही समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई सुपर हीरो होने की भी ज़रूरत नहीं है। और किस तरह से उन्होंने ये सब हासिल किया, ये सब उन्होंने अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में लिख दिया है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप आता है 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑथर कहते हैं, जिस तरह हमें किसी गेम को फिनिश करने के लिए अलग अलग लेवल्स को पार करना पड़ता है, उसी तरह आप अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपको 7 लेवल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहला लेवल आता है क्लैरिटी। इस लेवल पर आपको ये पता होना चाहिए कि आप आखिर कहाँ पर हो। जैसे आपको अगर किसी लोकेशन पर जाना हो और आपको पता ही नहीं है कि आखिर वो डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत तो ज़रूर होगी। उसी तरह आपको अच्छे से अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, और आप कहाँ पर जाना चाहते हो वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे लेवल पर, जो है सेल्फ सफिशिएंसी। दोस्तों जब आप इतना अर्न कर लेते हो कि अपने आप के खर्चे खुद उठा सकते हो, तो जिससे आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बढ़ते हैं तीसरे लेवल पर, जो है ब्रीदिंग रूम। मतलब आपके पास 1 महीने का फंड जमा है और आप इमरजेंसी आने पर उसे काम में ले सकते हो। और अगर उस समय आपकी नौकरी भी चली जाती है तो 1-2 महीने के टाइम गैप में कोई नेक्स्ट जॉब को ढूंढ सकते हो, क्योंकि उतना फंड ऑलरेडी आपके अकाउंट में होता है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे लेवल पर, जो है स्टेबिलिटी। इसमें आप थोड़े स्टेबल हो चुके हो और आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड है, जिसे आप बाद में काम ले सकते हो। अब आता है पांचवा लेवल, जो है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें एटलीस्ट आप लोगों के पास 2 साल का फंड पड़ा है, और उस समय पर आप चाहो तो अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हो और अपनी बोरिंग जॉब को छोड़कर कुछ नया करने का भी सोच सकते हो।
और सिक्स लेवल आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों इस लेवल पर आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो और आपकी पैसिव इनकम से ही आपके खर्चा निकलना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेवन्थ लेवल पर जो है अबाउंडेंट वेल्थ। इस लेवल पर आप लोगों के पास इतना पैसा है कि आप चाहो तो भी पूरी लाइफ में खर्च नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप इन सेवन लेवल्स को अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप जो भी काम करोगे वो आपकी खुशी के लिए होगा, ना कि आपके सर्वाइवल के लिए। दोस्तों अभी तक हमने ये तो देख लिया है कि फाइनेंशियली फ्री होने का क्या क्या लेवल्स होते हैं, लेकिन आखिर फाइनेंशियली फ्री हुआ कैसे जाए उसके लिए आता है स्टेप नंबर 2, टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। अगर आपको कोई 90 साल का बूढ़ा इंसान ये बोले कि 3 करोड़ रुपए ये लो और बदले में आप अपनी जवानी दे दो, मतलब वो आपकी एज का हो जाए और आप उसकी एज का, यानी कि 90 साल के बूढ़े इंसान, क्या ये डील आप एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उस एज में हम उन करोड़ रुपए का आखिर क्या कर लेंगे? क्या पता उसके 1 साल बाद भगवान ही हमें उठा ले। इसलिए दोस्तों पैसे से ज़्यादा समय की कीमत है। ऑथर का कहना है कि एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी के 2500 दिन एडल्ट लाइफ में निकाल देता है और हम में से ज़्यादातर लोग अपने टाइम को ट्रेड करके पैसे कमाते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग समय को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते भी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि टाइम तो हमारे पास अनलिमिटेड है, ये ख़त्म थोड़ी होने वाला है और हम अपना टाइम इधर उधर घूमने फिरने में, मूवीज़ और टीवी शोज़ देखने में निकाल देते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए आपके हर घंटे की कीमत 10,000 रुपये है, तो क्या आप हर घंटा फालतू जगह पर खर्च करोगे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर आप 1 घंटा बर्बाद करोगे तो आपको 10,000 रुपये का नुकसान होगा और ऑब्वियसली हम अपना हर एक घंटा काफ़ी वैल्यूएबल तरीके से स्पेंड करने लग जाएंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने टाइम की कीमत पता होनी चाहिए। दोस्तों हर एक इंसान के पास 168 घंटे होते हैं और उसमें से अगर 56 घंटे हम सोने में और 40 घंटे काम में निकाल भी दें तब भी हमारे पास 72 घंटे तो बचते ही हैं, लेकिन हम इन 72 घंटों का सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑथर का कहना है कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको अपने टाइम को अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए और उसकी अच्छे से वैल्यू करनी है, क्योंकि टाइम निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला। अब आता है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट योर नंबर। ऑथर कहते हैं अगर आप सही में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एग्जैक्टली कितने पैसे होने चाहिए, जिसके बाद आप सुकून से अपनी लाइफ जी पाओगे। उसके लिए आपको सही से देखना होगा कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जो सही में मैटर करती हैं और सच्ची खुशी देती हैं। क्योंकि जब भी हम पैसे कमाना शुरू करते हैं तो हम अपने लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े और वॉचेस खरीदने लगते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो दोस्तों आपको दिखावे पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप लोग अगर कुछ ही सालों तक ठीक ठाक घर में रह लो जो कि इतना कॉस्टली ना हो और पड़ोसी को इम्प्रेस करने की बजाय एक अफोर्डेबल कार ले लो और एक्सपेंसिव पार्टीज, रेस्टोरेंट में खाना खाने की बजाय घर पर ही खाना खा लो, तो आप लोग अपने काफ़ी पैसे सेव कर सकते हो। मुझे पता है आप लोग ये कहोगे कि ऑथर तो हमें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको खुश रहने और कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए एक्चुअल में इतना पैसा कभी चाहिए ही नहीं। ऑथर कहते हैं कि इम्पल्सिव बाइंग फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम भी बहुत सी बार अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाते और चीज़ों पर खर्चा करने लग जाते हैं जो हमारे फाइनेंशियल गोल से दूर लेती जा रही है। अब हमें एक्चुअल में रिटायर होने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उसके लिए ऑथर हमें 25 टाइम रूल्स का यूज़ करने के लिए बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके महीने का एक्सपेंसेस 50,000 रुपये है तो आपका साल भर का खर्चा होगा 50,000 इंटू 12 यानी कि 6 लाख रुपये, यानी कि आपका सालाना खर्चा 6 लाख रुपए। तो अब आप इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख इंटू 25 जो होता है 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 लाख रुपए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। अगर आप 1.5 करोड़ का 4% विड्रॉ करते हो तो जो होता है 6 लाख रुपए, तो आप आराम से अपनी बची हुई लाइफ निकाल सकते हो। इसी के साथ आप लोग उन पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट भी करते रहो जहाँ पर आपको 10 से 15 का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। इसी के साथ आप अपने पैसे को लाइफ टाइम कंपाउंड भी करते रहोगे। अब आता है स्टेप नंबर 4,
थिंक बिफोर यू बाई एनीथिंग। दोस्तों आजकल के समय में पैसा खर्चा करना काफ़ी आसान है। बस आपको अपना मोबाइल लेना है और ऑर्डर करना है, सारी चीज़ें आपके घर पर आ जाएंगी और आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत बुरी बात तो ये है, चीज़ें खरीदना जितना आसान होता जा रहा है, लोग उतना ही ज़्यादा खर्च करते जा रहे हैं। लेकिन ऑथर का कहना है, अगर आप सही में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो तो आपको स्पेंडिंग की आदत को सुधारना होगा। क्योंकि आजकल के समय में आप जो भी चीज़ बाय करोगे उसके लिए आप अपनी फ्रीडम को ट्रेड करोगे। क्योंकि अपने खर्चे कम करने का अच्छा तरीका है कि जब भी आपको कुछ चीज़ खरीदनी होती है उसे इमीडिएटली बाय मत करो। 3-4 दिन तक उसे अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करके रख दो। उसके बाद देखो कि क्या 4 दिन बाद भी आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हो या फिर नहीं। 4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए उतनी ज़रूरी थी ही नहीं। इस तरह आप माइंडफुल स्पेंडिंग करके आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो और आपको पैसा खर्च करने के लिए हमेशा अपने आप से पूछना है, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। मान लो अगर आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है, आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको लगातार 3 साल काम करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी आपके अपने खर्चे वो होंगे अलग। इसका मतलब आपने 3 साल काम अपने लिए नहीं बल्कि उस गाड़ी के लिए किया। इसी तरह आप जब सारी चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके टाइम की और आपके अपने पैसों की एक्चुअल वैल्यू क्या है और आप सही डिसीजन ले पाओगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में, मेक मनी विद साइड बिजनेस। बहुत से लोग 9 से 5 जॉब को कुछ ऐसे देखते हैं कि वो रोज़ सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, उसके बाद काम करते हैं और अपने ऑफिस कलीग के साथ लंच करते हैं, थोड़ी इधर-उधर की बातें करते हैं और थक हार कर शाम को अपने घर पर लौट आते हैं। ऑथर का कहना है कि ये वाली अप्रोच काफ़ी गलत है। इसके साथ तो आप पूरी ज़िंदगी रेट रेस में ही फंसे रह जाओगे। अगर आपको कम टाइम में पैसे कमाना है तो आपको अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कोई ना कोई साइड बिजनेस ज़रूर खोलना होगा जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। ऑथर अपने एक दोस्त मैक का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मैक एक 25 साल का ग्राफिक डिज़ाइनर है जो शिकागो में रहता है, जो $5500 साल का अपनी फुल टाइम जॉब से कमाता है। वो ऑफिस कलीग के साथ अच्छे से रहता है, बट उन लोगों को ये नहीं पता कि मैक 2 लाख सालाना अपनी साइड बिजनेस से भी कमाता है। जी हाँ दोस्तों, $2 लाख। हुआ ये था कि उसने कुछ साल पहले एक डॉग वॉकिंग कंपनी खोली थी जहाँ पर उसने कुत्तों को घुमाने के लिए $5 चार्ज करना शुरू कर दिया, जिससे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। ये देखकर काफ़ी लोग मैक से कांटेक्ट करने लगे और उसे अपने डॉग्स को घुमाने के लिए देने लगे। यहाँ पर मैक को इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी, तो उसने अपनी एक डॉग वॉकिंग कंपनी ही खोल डाली, जिससे वो अपनी सैलरी से 4 गुना ज़्यादा पैसे अर्न करने लगे और कुछ ही सालों में वो रिटायर भी हो गया। तो ऑथर का कहना है कि हमें भी अपनी फुल टाइम जॉब के साथ कुछ ना कुछ साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। हमें अपने वीकेंड्स को टीवी देखने या पार्टीज करने से अच्छा किसी साइड बिजनेस करने में लगाना है। और वो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग। और दोस्तों आजकल सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। अगर दोस्तों आप ऐसी अप्रोच अपनाते हो तो हम अपनी फुल टाइम जॉब से भी कई ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे होंगे, तो फिर हम बहुत ही जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ बहुत अमेजिंग लेसन जो फाइनेंशियल फ्रीडम में लिखी हुई सबसे बेस्ट बुक है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस तरह की बेस्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो से जुड़े रहिए मनी ग्रेडियंट के साथ। और हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट फाइनेंशियल वीडियो मिलती रहेंगी, उसके साथ साथ गाइडेंस भी मिलती रहेगी।